हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 13 पावरफुल विटामिन्स द गाइडेंस ऑफ बॉडी। बॉडी के गाइडेंस के लिए जो है वह 13 सबसे पावरफुल विटामिन कौन सा होता है उसकी बात करेंगे। तो पहले जानेंगे हम वो 13 विटामिन कौन कौन सा होगा। तो जिसमें से पहले आएगा विटामिन ए, उसके बाद विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5 एंड विटामिन बी 6, बी 7 एंड विटामिन बी 9, उसके बाद विटामिन बी 12, उसके बाद विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। तो इस 13 विटामिन की बात करेंगे जो क्या है बॉडी के लिए पावरफुल होता है, जो क्या करता है बॉडी को गाइडेंस करता है। तो पहले जानेंगे जो विटामिन ए। विटामिन ए को क्या बोलते हैं तो रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं रेटिनॉल बोलते हैं। और इसको क्या कहा जाता है तो विटामिन ए को विजन प्रोटेक्टर के नाम से जाना जाता है। विजन प्रोटेक्टर के नाम से भी विटामिन ए को जाना जाता है। विटामिन ए क्या करता है तो इम्प्रूव करेगा विजन को, उसके बाद बूस्ट करेगा इम्यूनिटी को और प्रमोशन करेगा किसको, स्किन हेल्थ में क्या करेगा प्रमोट करता है उसको। उसके बाद विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 को क्या बोलते हैं थायमीन बोलते हैं। उसके बाद इसको क्या कहा जाता है विटामिन बी 1 को एनर्जी बूस्टर भी कहा जाता है। उसके बाद क्या कहा जाता है एनर्जी बूस्टर कहा जाता है। जो क्या करता है विटामिन बी 1 जो है वो क्या करेगा फूड टू एनर्जी, फूड जो लेते हैं उसको क्या करता है एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम क्या कौन करता है विटामिन बी 1 करता है। उसके बाद सपोर्ट करता है नर्व, हार्ट एंड ब्रेन फंक्शन में भी ये क्या करता है विटामिन बी 1 जो है वो सपोर्ट करता है। एंड क्या है विटामिन बी 2, विटामिन बी 2 को क्या कहा जाता है राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन कहा जाता है। और दूसरा नाम इसको सेल रिपेयर के भी नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है तो इसका मेन फंक्शन होता है सेल को रिपेयर करना, ये हो गया। उसके बाद क्या करता है ये कौन कौन से वर्क करेगा तो प्रोड्यूस करेगा एनर्जी को, उसके बाद हेल्दी स्किन एंड हेयर, और क्या करेगा यह स्किन और हेयर को क्या रखेगा हेल्दी रखेगा। उसके बाद बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके बाद इम्यूनिटी के रूप में ये क्या करता है हेल्प करता है। उसके बाद विटामिन बी 3, विटामिन बी 3 को क्या बोलते हैं तो नायासिन बोलते हैं। विटामिन बी 3 को नायासिन बोलते हैं। और इसको किसके लिए जाना जाता है तो हार्ट के हेल्पर के रूप में जाना जाता है विटामिन बी 3 को, जो क्या करेगा तो हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्रेन फंक्शन। ये क्या करेगा हेल्प करेगा किसमें ब्लड के सर्कुलेशन और ब्रेन के फंक्शन में ये क्या करता है हेल्प करता है। उसके बाद क्या करेगा तो ब्राइटन स्किन, और स्किन को क्या करेगा ब्राइटन कर देगा, ये हो गया। उसके बाद विटामिन बी 5, विटामिन बी 5 को क्या कहा जाता है तो पैंटोथेनिक इसका नाम हो गया। उसके बाद इसको किस नाम से और जाना जाता है तो स्ट्रेस फाइटर, स्ट्रेस जो है उसका क्या है यह फाइटर है, उससे लड़ने की क्षमता देता है। तो ये क्या करेगा तो रिड्यूस करेगा स्ट्रेस को, स्ट्रेस लेवल जो होता है बढ़ जाता है उसको क्या करेगा रिड्यूस करेगा कम करेगा। उसके बाद क्या करेगा तो एंटी एंजिन के रूप में भी ये वर्क करता है। उसके बाद गुड फॉर आई हेयर एंड स्किन हेल्थ, ये जो है यह क्या होता है तो गुड होता है किसके लिए तो आई के लिए, हेयर के लिए एंड स्किन हेल्दी के लिए क्या कहा जाता है इसको अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन बी 5 को। उसके बाद आता है विटामिन बी 6, विटामिन बी 6 को क्या कहा जाता है तो पायरिडॉक्साइन विटामिन बी 6 को कहा जाता है। उसके बाद इसका दूसरा नाम जो होता है वो किसके लिए जाना जाता है तो मूड बैलेंसर। मूड जो है वो किस टाइप का मूड है तो उसके बैलेंस के लिए क्या है विटामिन बी 6 को जाना जाता है। यह क्या करेगा तो फाइट करेगा डिप्रेशन को, डिप्रेशन से लड़ने की क्षमता देता है। उसके बाद क्या होगा तो फैटिग होगा इसमें। उसके बाद ब्रेन को क्या करेगा यह ब्रेन फॉग, ये हो गया। उसके बाद क्या करेगा इमोशनल इनस्टेबिलिटी को ये क्या करता है इनस्टेबिलिटी के रूप में वर्क करता है। उसके बाद विटामिन बी 7, विटामिन बी 7 को क्या कहा जाता है तो बायोटीन कहा जाता है, जिसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। तो विटामिन बी 7 को बायोटीन और ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ये क्या करेगा तो स्ट्रेंथेड हेयर स्किन एंड नेल, ये क्या करेगा स्ट्रेंथ मतलब मजबूताई करेगा किसमें तो हेयर में, स्किन में एंड नेल में क्या करेगा स्ट्रेंथ लाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा तो हेल्प करेगा नर्वस सिस्टम में। विटामिन
B7 जो है वो हेल्प क्या करेगा, तो नर्वस सिस्टम में भी ये हेल्प करता है। उसके बाद आ गया विटामिन B9। तो विटामिन B9 को क्या कहा जाता है, तो फोलेट कहा जाता है, जिसको ब्लड फ्लूइडर भी बोला जाता है, इसको ब्लड फ्लूइडर भी बोला जाता है। उसके बाद ये क्या काम करता है, तो रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, इम्प्रूव करता है ब्रेन एंड हार्ट एंड ब्रेन हेल्थ को क्या करता है, यह इम्प्रूव करता है। एंड क्या करता है, सेल ग्रोथ में भी ये क्या करता है, वर्क करता है विटामिन B9। उसके बाद नेक्स्ट जानेंगे विटामिन B12। विटामिन B12 को क्या कहा जाता है, तो कोबालामाइन कहा जाता है विटामिन B12 को। ये क्या करता है, तो ब्रेन एंड मसल्स डिफेंडर, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रेन एंड मसल्स डिफेंडर के नाम से भी विटामिन B12 को जाना जाता है। जो क्या करता है, तो गुड फॉर नर्व जो होता है, नर्वस सिस्टम में जो है नर्व होते हैं उनके लिए क्या है, तो एक प्रकार का गुड सोर्स माना जाता है। उसके बाद यह ब्रेन में क्या करता है, हेल्प करता है, बोन में हेल्प करता है। उसके बाद ये क्या करता है, तो आई एंड मसल्स हेल्थ, आंख और मसल्स के लिए भी ये क्या कहा जाता है, एक प्रकार का हेल्दी विटामिन माना जाता है। उसके बाद गिव्स एनर्जी, और ये क्या करता है, विटामिन B12 जो है वो एनर्जी भी देता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है विटामिन सी। तो विटामिन सी को क्या कहा जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन सी को। और विटामिन सी को किसके लिए जाना जाता है, तो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए जाना जाता है। तो एनर्जी बूस्टर के लिए क्या है, विटामिन B1 और विटामिन सी को इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन सी, और एनर्जी बूस्टर के लिए विटामिन B1। तो विटामिन सी को इम्यूनिटी बूस्टर के लिए जाना जाती है। क्या करेगा, तो फाइट करेगा इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन जो बॉडी में होते हैं उनसे ये क्या करेगा, विटामिन सी जो है वो फाइट करने में क्या करता है, बढ़ावा देगा। उसके बाद क्या है, तो गुड फॉर हेल्थ स्किन बोन एंड ज्वाइंट हेल्थ, और ये क्या करता है, स्किन बोन एंड ज्वाइंट को क्या करता है, ज्वाइंट के लिए यह हेल्दी माना जाता है। उसके बाद विटामिन डी को क्या कहा जाता है, तो कोलिकैल्सिफेरॉल कहा जाता है, जिसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है, सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। उसके बाद ये क्या करेगा, तो स्ट्रेंथ लाएगा, बोन एंड टीथ में क्या करेगा, स्ट्रेंथ लाएगा, मतलब क्या, दांत और हड्डी में क्या करेगा, मजबूताई लाता है। उसके बाद मसल्स फंक्शन में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। एंड क्या करता है, गुड फॉर आई, और क्या करता है, आंख के लिए क्या होता है, गुड होता है, एक अच्छे सोर्स माना जाता है विटामिन डी को। उसके बाद विटामिन ई को क्या कहा जाता है, तो टोकोफेरॉल्स कहा जाता है विटामिन ई को। ये क्या करता है, तो इसको और दूसरे नाम जो है वो स्किन साइड के नाम से भी जाना जाता है विटामिन ई को। उसके बाद ये क्या करेगा, तो स्किन को हेल्दी रखेगा। उसके बाद इम्यूनिटी में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद इंप्रूव करेगा आई साइट को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा और रिड्यूस करेगा स्ट्रेस को। तो ये सब जो है वो विटामिन ई का क्या है, फंक्शन है, हेल्प करता है किसमें, तो स्किन में, इम्यूनिटी में, और इंप्रूव करता है आई साइड में, एंड रिड्यूस करता है स्ट्रेस को। ये हो गया। उसके बाद लास्ट आता है विटामिन के को क्या कहा जाता है, तो मेनाक्वाइनेन कहा जाता है, जिसको क्लॉट कंट्रोलर भी कहा जाता है। विटामिन के को क्लॉट कंट्रोलर मीन्स क्या, जब ब्लीडिंग होता है तो वहां पे क्या होता है, ब्लीडिंग हो गया तो वहां से जब ब्लड पास आउट होता है तो वहां पे क्लॉट की जरूरत होता है, ताकि क्या है, जो ब्लड जो है बॉडी का एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है बाहर ना निकले, उसके लिए क्लॉटिंग की जरूरत होता है। तो क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है, तो विटामिन के हेल्प करता है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, क्लॉट कंट्रोलर कहा गया है। तो क्लॉट कंट्रोलर है। उसके बाद ये क्या करेगा, तो हेल्प विथ ब्लड क्लॉट मीन्स क्या, ये हेल्प करेगा किसके साथ, तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और दूसरा क्या करेगा, हेल्प विथ बोन डेंसिटी एंड हार्ट हेल्थ, और क्या करेगा, हृदय हेल्थ एंड क्या करेगा, बोन के डेंसिटी के में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये हो गया 13 पावरफुल विटामिन द गाइडेंस ऑफ बॉडी। तो ये जो है 13 प्रकार के क्या है, विटामिन है, जो बॉडी के लिए क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इनकी वजह से बहुत सारे क्या है, दिक्कतें आती हैं।